वेलकम बैक अगेन। देखो बच्चों, गणित भाग 2 में हमारा पोर्शन हो चुका है, उसके आधार पर हम रिवीजन कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय इस पार्ट का हमारा 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए उदाहरण हो गए हैं। उसके बाद पिछले सेशन में हमने 3 मार्क्स के भी कुछ उदाहरण को हल किया है। आज हम त्रुटि युक्त सवाल को हल करने वाले हैं, जो आपको प्रश्न क्रमांक 2 में पूछे जाते हैं। 2 कृति आपको हल करनी होती है, तीनों में से उसके 4 मार्क्स होते हैं और प्रश्न क्रमांक 3 में आपको एक कृति को हल करना होता है। आ रहा है समझ में? तो इस तरह से त्रुटियुक्त सवाल सिर्फ आपको उदाहरण पूरा हल किया होता है, लेकिन जहाँ पे आपको रिक्त चौकट होती है वहाँ पे आपको योग्य कैलकुलेशन करके, या भूमिति होगा या गणित होगा, उसमें आपको उसके गुणधर्म के आधार पर हो या आकृति के आधार पर आपको एक चौकट पूरी करनी है। उसे कहते हैं त्रुटियुक्त सवाल। अभी हमारा पहला त्रुटियुक्त सवाल क्या है उसको देख लो अच्छे से। सवाल अच्छे से रीड करना है आपको। सवाल समझ में आ गया है तो आपको ये होगा। गुणधर्म अगर याद है आपको तो कोई भी भूमिति के सवाल हल करना आसान हो जाता है। क्या है सवाल? दी गई आकृति में रेख एडी लंब रेख बीसी, रेख एडी लंब रेख बीसी आपको आकृति दी है। उसके अंदर एडी रेख जो है वो किसी को लंबा है? बीसी को। कोण सी बराबर 45 अंश, बीडी बराबर 5, एसी बराबर 8, करनी में 2। तो एडी तथा बीसी का मान ज्ञात करने के लिए कृति पर पूर्ण कीजिए। ऐसा ही सवाल आपको प्रश्न पत्र में पूछा है। अभी कृति को दिया है ऑलरेडी, कुछ जगह पे आपको दिख रहे हैं रिक्त चौकट दिए, उसको हमें भरना है सिर्फ, इसलिए आसान होता है क्योंकि बाकी जानकारी आपके पास होती है। उसके आधार पर आपको सिर्फ जो चौकट खाली है उसको आपको भरना है। चलो आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। आकृति में आप देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी दिख रहा है आपको। ये मूल त्रिभुज है, एडी लंब है इस भुजा बीसी को, एडी लंब भुजा बीसी है, राइट। उसमें से हमें क्या क्या जानकारी दी है? एसी का मान दिया है 8 करनी 2, बीडी का मान दिया है 5 और कोण सी हमें 45 दिया है। वही जानकारी हमने यहाँ पे भर दी है। आपको समझ में आया सबको? हमें एबीसी त्रिभुज के मूल त्रिभुज एडी उसके ऊपर बीसी के ऊपर लंब है, एसी का मान दिया है, बीडी का मान दिया है और सी कोण 45 अंश दिया है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ पे कृति भी दी है हमें। अभी त्रिभुज ए डी सी, इस त्रिभुज की बात करें। एडी लंबा होने के कारण इस त्रिभुज का 2 त्रिभुज में विभाजन हुआ है, राइट। एक है एडीबी समकोण त्रिभुज और दूसरा है एडीसी, यह भी समकोण त्रिभुज। लंबा होता है तब 90 अंश का कोण वहां पे तैयार होता है। तो एडीसी समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। एडीसी में सी कोण ऑलरेडी दिया है 45, डी लंबा है, इसका मतलब डी यहाँ पे क्या है? 90 अंश है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हमने कोण एडीसी बराबर 90 अंश, कोण एसीडी बराबर 45 अंश, यानी कि सी कोण जो है वो 45 अंश दत्त यानी दिया हुआ है हमें, राइट। वो ऑलरेडी दिया है दत्त। यदि d बराबर 90 अंश है, ये d बराबर 90 अंश, c बराबर 45 अंश, तो बचा हुआ जो a कोण है तो वो क्या हो सकता है यहाँ पे? तो वो ही यहाँ पे लिखा है therefore कोण DAC बराबर डैश। यदि एक कोण 45 है, एक कोण 90 है, तो बचा हुआ कोण कितना होगा? 45 अंश का ही आएगा, राइट। कितना अंश का आएगा? 45। तो हमें ये रिक्त स्थान में भरना है 45 अंश। इसके आधार पर उसका रीजन यहाँ पे हमें देना है त्रिभुज का शेष कोण, बचा हुआ कोण। क्योंकि जब समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 है, एक 45 है, तो बचा हुआ अपने आप 45 हो जाता है, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। तो हमने पहला कृति को पूर्ण किया है। कोण डीएसी यानी कि ए कोण का माप 45 है। अभी आप निरीक्षण कीजिए, एडीसी में ये 45 45 90 का त्रिभुज है। तो हमने 45 45 90 का त्रिभुज का प्रमेय यानी कि गुणधर्म हमने देखा है, राइट। क्योंकि ये दोनों भुजाएं कैसी होती है? कर्ण से 1/2 होती है, दोनों का मान समान ही होता है। अभी एडीसी की अगर हम बात कर रहे हैं, एसी का मान हमें दिया है, तो ये 90 की समूह भुजा हो गई, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया।
ये क्या हो गया? कर्ण। मतलब हमें समझ में आ गया कि एसी कर्ण है, एडी और डीसी लंबभुज है। हमें पूछा है एडी और बीसी, पूर्ण बीसी, लेकिन हम एडी का मान और डीसी का मान एक ही होगा। हम डीसी निकालेंगे, बीडी हमारे पास है, तो बीसी ज्ञात करने के लिए हमें आसानी हो जाएगी, बीडी प्लस आगे लेंगे हम। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है त्रिभुज एडीसी में, यहाँ पे त्रिभुज एडीसी अगर एक कोण डी कोण 90, सी कोण 45, ए कोण 45, तो त्रिभुज एडीसी 45 45 90 का त्रिभुज है। 45 45 90 का त्रिभुज है, इसलिए एडी बराबर डीसी होता है। एडी बराबर डीसी, दोनों भुजाओं का मान समान होता है। और उसका गुणधर्म है 45 की सम्मुख भुजा एडी हो या 45 की सम्मुख भुजा डीसी हो, उसका गुणधर्म है एडी बराबर डीसी बराबर 1/2 गुणा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। तो यहाँ पे कर्ण क्या है? एसी है, हम यहाँ पे लिखेंगे एसी, राइट। कर्ण लिखने की जरूरत नहीं है, एसी कर्ण का जो नाम है वही हम लिखेंगे 1/2 गुणा में एसी, 1/2 गुणा में एसी। देखो अगले स्टेप में हमारा आएगा 1/2 गुणा एसी का मान ऑलरेडी हमें यहाँ पे दिया है। क्या रहेंगे हम यहाँ पे? 8 करनी का 2 2, राइट। फिर हमें हल करना है, तो ये करनी दो कट हो जाएगा, करनी दो क्योंकि ये गुणा में है, राइट। ये करनी दो नीचे एक ऊपर है, तो दोनों कट कर दिया, तो क्या बचा? एडी बराबर डीसी बराबर 8, यानी कि ये 8 मिला हमें, ये भी 8 मिला। तो हमारा एडी जो पूछा था वो पूर्ण हो गया, एडी बराबर 8, और डीसी भी हमने लिख दिया, डीसी बराबर 8 है, राइट। डीसी बराबर 8 मिल गया हमें, और एडी बराबर जो पूछा था वो भी 8 हो गया। हमें पूछा है अभी बीसी, त्रिभुज ए बी सी की अगर बात करेंगे, पूर्ण बीसी की अगर बात करेंगे, डी बिंदु के कारण बीसी का 2 भागों में विभाजन हुआ है, एक बीडी और दूसरा है डीसी, एक बीडी और दूसरा है डीसी, राइट। तो बीसी का अगर मान ज्ञात करना है, हमारे पास बीडी है ऑलरेडी, डीसी अभी हमने जस्ट फाइंड आउट किया है, तो हम बीसी बराबर बीडी प्लस डीसी कर सकते हैं, वही आगे हमें दिया है। देयरफॉर बीसी बराबर बीडी प्लस, यहाँ पे क्या आने वाला है? डीसी, बीडी प्लस डीसी, दोनों का योग बीसी ना पूरा। देयरफॉर बीसी बराबर बीडी का मान दिया था हमें 5, वही हमने पुट किया यहाँ पे, प्लस डीसी का मान जस्ट हमने फाइंड आउट किया, वो कितना है? 8। मतलब बीसी बराबर 5 प्लस 8, 5 और 8 कितने हो गए? 13। देयरफॉर लास्ट में बीसी बराबर 13 हमें प्राप्त होगा। इसी तरह से पूर्ण कृति को हमने यहाँ पे दिए गए जितने भी कृति थी वो पूर्ण हमने यहाँ पे की है। इस तरह से कृति सवाल को हमें जो दिया है, आपको भूमिति एक ऐसा सब्जेक्ट है उसमें अलग से आपको सिर्फ गुणधर्म लर्न करना है। अगर आपके गुणधर्म लर्न है तो आपके सामने आकृति होती है, आकृति का आधार ले सकते हैं आप लोग, गुणधर्म का आधार ले सकते हैं, आकृति में जानकारी दी जाती है, उसको ही आपको लिखना होता है। इस तरह से अगर आप करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप भूमिति का पेपर सॉल्व कर पाएंगे। इसमें हमारा दूसरा सवाल क्या है? देखो, वो भी कृति युक्त ही सवाल है। संलग्न आकृति में कोण एलिमेंट बराबर कोण LKN बराबर 90 अंश। हमें आकृति दी वापस, वहां पे हमें M कोण और K कोण, मिडल जो कोण होता है ना शीर्ष बिंदु, उसके माप होते हैं। तो एलिमेंट और LKN बराबर 90 अंश है। रेख MK लंब रेख LN, और दिया हमें कि MK रेख जो है LN को लंब है। बिंदु R, यह रेख MK का मध्य बिंदु है। यह सिद्ध करने के लिए निम्न कृति को पूर्ण कीजिए। अभी कृति पूर्ण दी है हमें, सिर्फ हमें रिक्त चौकट को पूर्ण करना है कृति में। अभी पहले आकृति की तरफ आते हैं हम लोग। आकृति में देखो L M N, ये 90 अंश का दिया है, दिख रहा है ना आपको, ये 90 अंश का है। उसके बाद L K N, ये भी 90 अंश का दिया है, राइट। और यहाँ पे हमें दिया है कि रेख MK, ये जो रेख MK है LN को लंब है, दिख रहा है ना।
एलेन को यहाँ पे लंब है, मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बनता मैंने है। समकोण का चिन्ह दर्शा दिया। लंब है तब समकोण का चिन्ह हमें यहाँ पे दर्शाना है। ओके, और यहाँ पे एलेन को जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है वहाँ पे आर बिंदु है। कौन सा बिंदु का नाम दिया है वहाँ पे? बिंदु आर दिया है, बिंदु आर दिया है। ठीक है, अभी क्या दिया है कृति में देखो, त्रिभुज एलएमएन में जो जानकारी थी वही वह कृति में गणित में हम लिखते हैं शुरू में। एलएमएन में बराबर एलएमएन बराबर 90 अंश, राइट। अभी हम त्रिभुज एलएमएन की बात करेंगे। ये ऊपर वाला जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये वाला, अगर एम 90 अंश है तो एलएम क्या होगा उसका? विकर्ण हो गया, राइट। अगर त्रिभुज एलएमएन में एम 90 अंश है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ। समकोण त्रिभुज तो 90 की समभुजा एलएन एक कर्ण हो गए, एक एलएन क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो हम त्रिभुज एलएमएन की बात करते हैं। अगर कर्ण पर 90 अंश के बिंदु शीर्ष बिंदु से लंब अगर डाला है, कर्ण पर खींचा गया लंब अगर दिखता है हमें समकोण त्रिभुज में, यदि समकोण त्रिभुज में कर्ण पर खींचा गया लंब होगा तब कौन सा गुणधर्म यूज करते हैं हम लोग? ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य गुणधर्म। वही गुणधर्म हमें त्रिभुज एलएमएन में यूज करना है। तो इसलिए हमने लिख लिया, यहाँ पे लिखा है एलएमएन में कोण एलएमएन बराबर 90 अंश, रेख एमआर लंब कर्ण एलएन, रेख एमआर लंब कर्ण एलएन। एमआर कर्ण पर लंब है इसलिए ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से। तो एमआर क्या हो गया? ज्यामितीय माध्य हो गया, किसका? एलएन का। और आर बिंदु के कारण एलएन को दो भागों में विभाजित हुआ है, एलआर और आरएन। तो आपको पता है ज्यामितीय माध्य जो होता है उसका वर्ग लेना है और कर्ण का जो दो भागों में विभाजन है उसका गुणनफल लेना है हमें। तो इसलिए एमआर का वर्ग बराबर डैश इंटू आरएन क्या आएगा यहाँ पे? फिर एलआर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? एलआर आएगा। एलआर गुणा में आरएन आएगा, एलआर गुणा में आरएन। समझ आए? इसे मैंने विधान 1 दिया है। अभी हम नीचे वाला त्रिभुज लेते हैं। क्या है नाम नीचे वाला समकोण त्रिभुज का? LKN दिख रहा है ना आपको? LKN। यहाँ पे K भी 90 अंश है, ये भी समकोण त्रिभुज है। तो ज्यामितीय, और वापस वहां पे क्या लंब है? किसको? एलएन को। एलएन क्या है? वापस दोनों समकोण त्रिभुज का कर्ण कॉमन है, स्वाभाविक है कि नहीं? एलएन का भी एलएन कर्ण है और एलकेएन का भी एलएन कर्ण है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा, त्रिभुज एलकेएन में कोण एलकेएन बराबर 90 अंश, रेख क्या लंब कर्ण क्या आएगा? फिर कर्ण का नाम क्या है? वापस एलएन, कर्ण एलएन हो गया। अगर कर्ण पर कोई रेख लंब है तो वहां पे वापस ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से, ज्यामितीय माध्य गुणधर्म से। तो इसका ज्यामितीय माध्य हो गया क्या? इसका ज्यामितीय माध्य क्या है यहाँ पे? क्या। तो हमने यहाँ पे दिया है उन्होंने क्या का वर्ग बराबर एलआर गुणा आरएन। गुड, एलआर गुणा आरएन। इसको मैंने विधान 2 दिया। अभी विधान 1 और 2 का निरीक्षण कीजिए। 1 और 2 का निरीक्षण कीजिए। ये एलएचएस साइड हो गई दोनों की, ये आरएचएस साइड में एलआर गुणा आरएन है पहले विधान में, दूसरे विधान में भी आरएचएस साइड में एलआर गुणा आरएन है। यानी कि विधान 1 और विधान 2 के दोनों आरएचएस समान है। यदि आरएचएस समान है तो एलएचएस भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। एलएचएस भी क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी। तो 1 और 2 से एमआर का वर्ग बराबर क्या आएगा? केआर का वर्ग। यहीं पे हम केआर का वर्ग पुटअप करेंगे, इस कृति में केआर का वर्ग करेंगे हम लोग। एमआर का वर्ग बराबर केआर का वर्ग। लेकिन हमें आर या मध्य बिंदु दिखाना है। इसका मतलब आर मध्य बिंदु कब होगा? जब एमआर बराबर केआर होगा, मतलब ये और ये समान होगा। तो हम दोनों का वर्गमूल लेते हैं। एमआर का वर्ग बराबर केआर का वर्ग हमें मिला, वर्गमूल लेने पर वर्ग हट जाएगा
क्या बचा फिर एम आर बराबर के आर एम आर बराबर के आर। यदि एम आर बराबर के आर है मतलब ये दोनों रेख समान है। कब समान होगी? जब आर उनका मध्य बिंदु होगा। तो हमें ये दोनों समान मिल गई। एम आर बराबर के आर, देयरफॉर आर यह एम आर बराबर के आर, यहाँ पे हम लगे तो विधान 3 दे देते हैं। तो विधान 3 से आर यह एक एम के का मध्य बिंदु है। क्यों? क्योंकि एम आर बराबर के आर हमें मिला। एम आर और के आर की लंबाई अगर समान है इसका मतलब आर यह उसका मध्य बिंदु है। आर यह एक एम के का पूर्ण एम के का मध्य बिंदु है। एम के का उसने आर बिंदु के कारण एम के आर और एम आर समान भागों में बट गया है, इसलिए आर यह मध्य बिंदु हो गया। ठीक है, थैंक यू।